आज का टॉपिक है हमारा संक्षारण यानी करोशन। बहुत ही इजी नॉर्मल से टॉपिक है ये। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर रखी है, पहले भी इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स और हैं जो हमें बेसिकली इस बार हमें करने हैं। क्या होता है संक्षारण? धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारित होने का मतलब है कि उनके ऊपर ऑक्साइड या सल्फेट कोई भी उनके ऊपर परत आ जाती है, जिसकी वजह से धातु को क्षति पहुंचती है, धातु की मात्रा में कमी आ जाती है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपने इसका पढ़ रखा है, एग्जाम्पल है ये संक्षारण ही। हमने पढ़ा हुआ है, रस्टिंग पढ़ा है हमने पढ़ा है कि लोहे में जंग लग जाती है। लोहा जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। कभी कभार हम जनरल लैंग्वेज में क्या मानते हैं कि जंग और संक्षारण एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। जंग लगना संक्षारण का एक टाइप है, ठीक है। जंग लगना लोहे के साथ जब लोहा संक्षारित होता है, इसका मतलब उसके अंदर जंग लगी है। लेकिन अगर सिल्वर या कॉपर में संक्षारण होता है तो हम उसको जंग नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है सिल्वर यानी कि चांदी। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि हमें तो क्या पता था कि जब लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, आर्द्र ऑक्सीजन के साथ, जब वो वायु में प्रेजेंट होता है और वो उसके साथ अभिक्रिया करता है तो वह जंग बना लेता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम संक्षारण मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जंग लगना, संक्षारण होना सिर्फ वही है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिल्वर जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है, तो वह सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का, काले रंग का होता है, जिसकी वजह से सिल्वर काला पड़ जाता है। अगला है कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन सी धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, वायु में किसके साथ अभिक्रिया करती है, क्या बनता है और वह किस रंग का होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है लोहा आर्द्र वायु में किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर भूरे रंग के पदार्थ की परत उस पर चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और यहाँ पर जो लोहे में बनता है, जंग हम कहते तो हैं, पर किसे कहते हैं? हम जंग कहते हैं आयरन ऑक्साइड को। ठीक है, हम किसे कहते हैं? आयरन ऑक्साइड बनता है उसमें, जिसे हम जंग कहते हैं। अगला है टॉपिक संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण हमारे लिए या धातु के लिए अगर कहें तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे धातु को क्षति पहुंचती है और धातु की मात्रा में कमी आ जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकें धातु की। हम ये चाहते हैं कि धातु संक्षारित ना हो। अगर आपके पास चांदी है, तांबा है, लोहा है, तो आप नहीं चाहते ना कि आपकी चांदी काली पड़ जाए, या आप नहीं चाहते कि आपका कॉपर का, तांबे का बर्तन है वो हरा हो जाए, वो सुंदर नहीं दिखता। ऐसे ही लोहे के अंदर अगर जंग लग जाती है तो उससे लोहे की मात्रा में कमी आ जाती है और ना ही वो इतना अच्छा दिखाई देता है और वो हल्का भी होने लग जाता है। तो हम नहीं चाहते संक्षारण होना। कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? अगर लोहे को जंग से बचाना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? पेंट लगा सकते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, यशक लेपन कर सकते हैं। यशक लेपन क्या होता है? लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, जस्ते का मतलब है जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक जो है उसके ऊपर ऑक्साइड नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो भी जिंक के ऊपर बनेगा, जिसकी वजह से अंदर का जो आयरन होता है वो सेफ रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। इस प्रोसेस को, यशक लेपन को गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं। आपको मैंने कल जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें एक क्वेश्चन था कि गैल्वनाइजेशन किसे कहते हैं। तो गैल्वनाइजेशन का अर्थ है यशक लेपन। आपको यशक लेपन को एक्सप्लेन करना है।
देन है क्रोमियम लेपन। जिस प्रकार यशर लेपन होता है, यशर लेपन के अंदर हम जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, इसी प्रकार क्रोमियम लेपन होता है, इसके अंदर क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये होता है कि क्रोमियम जो है वो बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ग्रे कलर का, सिल्वर जैसा इसका लुक आता है। तो सिल्वर ऐसा लगता है कि कोई, अगर मान लो हमने कोई भी हमारे बर्तन हैं या पाइप्स हैं, बाथरूम फिटिंग्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर अगर क्रोमियम लेपन करा होगा तो उसमें बहुत सुंदर शाइन आती है, अट्रैक्टिव दिखता है वो, जिसकी वजह से क्रोमियम लेपन किया जाता है। तो उसको एक्सपेंसिव नहीं होता, वो बहुत महंगा नहीं होता, लेकिन वो दिखाई बहुत महंगा देता है। ठीक है, तो ये इस वजह से क्रोमियम लेपन का किया जा सकता है। तो उससे दो फ़ायदे हुए, एक तो संक्षारण से भी सुरक्षा होगी क्योंकि क्रोमियम में इतनी जल्दी जंग नहीं लगती, और दूसरा ये कि वो बहुत ही शाइनी होता है, उसकी अपीयरेंस, दिखाई बहुत अच्छा वो देता है। अगला है एनोडीकरण। एनोडीकरण के अंदर एक धातु को एनोड की तरह यूज़ किया जाता है, वो जो धातु होती है वो संक्षारित हो जाती है और लोहा जो है वो बच जाता है। लास्ट है मिश्र धातु बनाकर। हम किसी भी धातु के अंदर और कोई धातु या धातु मिला सकते हैं एक निश्चित अनुपात के अंदर, जिसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। इस मिश्र धातु को बनाने से क्या होता है? मिश्र धातु को बनाने से जो भी धातु है संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं उसकी, और जो धातु है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक चलती है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके गुणों को हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हम मिश्र धातु बनाते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं मिश्रात्वन। हम मिश्रात्वन इसलिए करते हैं ताकि हम धातुओं के जो गुण हैं उनको बेहतर बना सकें। यहाँ पे मैंने यशर लेपन की डेफिनेशन लिखी है। लोहे एवं इस्पात यानी स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे यशर लेपन प्रक्रम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है यशर लेपन की, गैल्वेनाइजेशन भी इसे कहते हैं। आप लोग भी पढ़ लेना। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु मैंने अभी आपको एक्सप्लेन